ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 13/11/2024। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। दूसरी पॉइंट, हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। तीसरी पॉइंट, रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। चौथी पॉइंट, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की किचड़ा पट्टी निकल जाए। पांचवी पॉइंट, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परमपिता परमात्मा, अल्लाह। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। छठवीं पॉइंट, सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही स्वर्ग हेवन नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सातवीं पॉइंट, इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा है। विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। आठवीं पॉइंट, भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट हैं। गीता को ही सर्व शास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। नवीं पॉइंट, इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्रह्म कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। 10वीं पॉइंट, तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो तो कहते कल आएंगे, दूसरे दिन माया खल्लास कर देती है। आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे। कर्म अकर्म विकर्म की गुहा गति कर्म अकर्म विकर्म की गुही गति सुनानी है। पहले अल्प का ही पाठ पक्का कराना है। वरदान आज बाबा ने दिया, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवं हेल्दी भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल।
सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं और आम बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवल हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।